भाग में हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया की कोटि क्या है। अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, यह कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो परिभाषा आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। कोट की परिभाषा के बारे में समझेंगे तो पहले यहाँ परिभाषा को लिख दिया जाएगा और उसके बाद से आपको अच्छे से इसको क्या किया जाएगा, समझा दिया जाएगा। तो अभिक्रिया की कोट की परिभाषा आप लोग भी अपने कॉपी में नोट करते चलिए। तो अभिक्रिया की कोट क्या है, तो यहाँ लिखेंगे अभिक्रिया की कोटि अभिकारक अणुओं, परमाणुओं अथवा आयनों की उस संख्या के बराबर होती हैं, जिनकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। तो बस ध्यान देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो यह जो है अभिक्रिया की कोट की परिभाषा है कि अभिक्रिया की कोट अभिकारक अणुओं, परमाणुओं अथवा आयनों के उस संख्या के क्या होती हैं, बराबर होती हैं, जिनकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग क्या करता है, निर्भर करता है। अर्थात अब ये बारे में समझेंगे कि यह जो लिखा गया इसका क्या अर्थ है। जैसे मान लीजिए अभिक्रिया का यह वेग है, यहाँ लिख देंगे अभिक्रिया का वेग, क्योंकि अभिक्रिया का वेग पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो अभिक्रिया का वेग, तो अभिक्रिया का वेग बराबर, यहाँ पे अगर नोट कर लें तो के का नाम तो जानते ही हैं। अगर मान लीजिए ए का पावर अगर यक्स है और यहाँ बी का पावर जो है वाई है, तो अब यहाँ अभिक्रिया का वेग, या के का नाम तो क्या नाम है, वेग स्थिरांक नाम है। ए का पावर यक्स है और बी के पावर क्या है, वाई है। अब यहाँ पूछा जाएगा अभिक्रिया की कोट क्या होगा, तो अभिक्रिया की कोट किस पर निर्भर करता है, तो अभिक्रिया के वेग पर निर्भर करता है। तो यहाँ लिख देंगे अभिक्रिया की कोटि बराबर अभिक्रिया की कोटि बराबर तो कोटि बराबर क्या होगा, तो अभिक्रिया की कोट बराबर क्या होगा, ये दोनों घातों जो हैं ये क्या होंगे, दोनों घात के योग हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये यक्स प्लस वाई, ये दोनों घात को जोड़ लिया जाएगा तो किसका मान निकल जाएगा, तो अभिक्रिया की कोटि का मान निकल जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि अभिक्रिया की कोटि क्या है। तो अभिक्रिया का जो हमारा कोटि होता है वो अभिक्रिया के वेग पर निर्भर करता है, और जो पावर होता है या यक्स और वाई देख रहे हैं पावर, ये दोनों का योग हो जाता है, तो यही अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब इस पर हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, तो यहाँ न्यूमेरिकल एक समझा दिया जाएगा जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है,
एक अभिक्रिया A प्लस बी, मतलब A प्लस बी को जब गर्म किया गया है तो एक उत्पाद बना है। तो यह अभिकारक है और यह जो है उत्पाद है। तो A प्लस बी को जब गर्म किया उत्पाद के लिए वेग नियम R बराबर K और A का पावर 1/2 है और B का पावर 2 से दिया गया है। अभिक्रिया की कोटि क्या होगा? तो यह अभिक्रिया की कोटि की गणना करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से अब यहाँ R बराबर जो दिया गया है इसको नोट कर लेंगे। के कोष्टक में A की पावर जो है 1/2 है और B का पावर जो है 2 है। तो अब यहाँ अभिक्रिया की कोटि की अगर गणना करते हैं तो जो पावर होता है, जैसे यहाँ पावर 1/2 है और यहाँ पावर 2 है, तो यहाँ लिख देंगे अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। अब ये दोनों पावर को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। अभिक्रिया की जो कोटि होता है, अभिक्रिया की कोटि, कोटि बराबर, तो अभिक्रिया की कोटि बराबर जब होगा तो इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे ये 1/2 कहा था और 2 जो है जोड़ लिया जाएगा। तो जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर 1/2 है और इसमें 2 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो अभिक्रिया की कोटि क्या बन जाएगा, 2 में 2 का गुणा करेंगे, 2 दूना 4 और 1 जोड़ लेंगे तो क्या बनेगा, 5/2। तो अभिक्रिया की कोटि आ गया 5/2। तो समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो अभिक्रिया की कोटि अगर गणना करना है कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगा, तो जितना यह पावर दिया रहता है वह पावर को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो वही अभिक्रिया की कोटि की गणना हो जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन है, अभिक्रिया यम प्लस एन, मतलब यह अभिकारक है, इसको जब गर्म किया गया है तो एक उत्पाद बना है। उत्पाद के लिए वेग नियम R बराबर K और A का पावर जो दिया गया 3/2 है, अब B का पावर 1/2 से दिया गया है। अभिक्रिया की कोटि क्या होगा? तो अभिक्रिया की कोटि की गणना करना है। तो इस क्वेश्चन का हल आप लोग करके कमेंट बॉक्स में आंसर को जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। तो प्रश्न नंबर 2 आप लोग नोट कर लीजिए और आंसर को जरूर आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। तो अब हम लोग सीखेंगे आणविकता क्या होता है। अब उसकी परिभाषा को समझेंगे। तो एक एक लाइन को आप लोग परिभाषा को नोट कीजिए, जहां भी दिक्कत हो वहां पर तुरंत कमेंट कीजिए। तो अब आणविकता की परिभाषा को समझेंगे। तो बहुत आसान इसका भी परिभाषा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु या परमाणुओं की न्यूनतम संख्या को आणविकता कहते हैं। तो इसका उत्तर जो है आप लोग अपनी कॉपी में लिखते चलिए। तो यहाँ उत्तर होगा किसी रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु या परमाणुओं की न्यूनतम संख्या को आणविकता कहते हैं। आणविकता कहते हैं। तो कितना आसान यह परिभाषा है, बस आप लोग 2 बार पढ़ लेंगे तो परिभाषा को क्या होगा, याद हो जाएगा। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु या परमाणुओं की न्यूनतम संख्या को आणविकता कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आणविकता तथा कोटि में अंतर क्या है। यह जो अंतर है कई साल के पेपर में पूछा जा चुका है। तो अब यह अंतर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब यहाँ पे आप लोग हेडिंग नोट कर लीजिए, आणविकता तथा कोटि में अंतर, यह अंतर जो है बहुत आईएमपी है कि आणविकता तथा कोटि में क्या अंतर है।
तो 2 कॉलम अब यहाँ बनाना पड़ेगा और पहला कॉलम में आणविकता और दूसरा कॉलम में कोटि। तो अब कॉलम बना लेंगे। अब कॉलम में आप लोग भी ऐसे अपने कॉपी में जो है कॉलम बना लीजिए और ए को लिखिए आणविकता और ए को लिख लीजिए कोटि। अब पहला अंतर समझेंगे कि आणविकता का में क्या होगा और कोटि में क्या होगा। तो यहाँ पहला अंतर है, यह सदैव पूर्णांक होती है। यह सदैव जो है पूर्णांक होती है, सदैव पूर्णांक होती हैं। कौन? जो आणविकता होता है वह सदैव क्या होती हैं? पूर्णांक होती हैं, होती हैं। पहला समझ में आ गया होगा। आणविकता में यह सदैव क्या होती हैं? पूर्णांक होती हैं। अब कोट में लिखेंगे यहाँ पहला, यह पूर्णांक अथवा लिखेंगे यह पूर्णांक तथा भिन्न दोनों होती हैं। पूर्णांक भी होती हैं और क्या होती हैं? भिन्न। भिन्न मतलब बटा, माने यह पूर्णांक तथा भिन्न दोनों हो सकती हैं, हो सकती हैं। तो पहला अंतर तो समझ में आ गया होगा कि आणविकता में क्या यह सदैव पूर्णांक होती हैं और यह जो है पूर्णांक तथा भिन्न दोनों हो सकती हैं। तो अब हम लोग सीखेंगे दूसरा अंतर क्या है। अब यहाँ लिखेंगे दूसरा अंतर। इस अंतर को आप लोग अपने कॉपी में नोट करते भी चलिए साथ में, जिससे क्या होगा आप लोग को याद भी हो जाएगा और एक नोट्स भी आप लोग को तैयार हो जाएगा। अब इसका लिखेंगे, इसमें आणविकता में इसका मान शून्य नहीं हो सकता। आणविकता में क्या होता है? इसका मान शून्य नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता, हो सकता। ध्यान दीजिएगा, इसका मान जो है शून्य नहीं हो सकता। और इसमें लिखेंगे दूसरा जो अंतर होगा, इसका मान शून्य हो सकता है, इसका मान शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है। तो दूसरा अंतर कितना आसान है, इसका मान शून्य नहीं हो सकता है लेकिन कोटि में इसका मान जो है शून्य हो सकता है। तो 2 अंतर समझ में आ गया। अब हम लोग तीसरा अंतर समझेंगे। आणविकता उसके क्रिया विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। आणविकता जो होता है क्रिया विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। आणविकता जो है, आणविकता उसके क्रिया विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। तो समझ में ये भी आ गया होगा कि आणविकता जो है उसके क्रिया विधि द्वारा ज्ञात किया जा सकता है और यह जो होता है कोट जो होता है प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ लिखेंगे कोटि प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है, किया जाता है। तो समझ में आ गया होगा 3 अंतर कि आणविकता जो होता है उसके क्रिया विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है और कोटि जो होता है प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब चौथा अंतर समझेंगे। इस अंतर को आप लोग अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए क्योंकि ये अंतर बहुत ही आईएमपी है। तो चौथा अंतर क्या है आप समझेंगे। तो अभिक्रिया की कोटि याद रखेंगे, आणविकता में आणविकता केवल अभिक्रिया पर लागू होती है। आणविकता जो है केवल किस पे?
अभिक्रिया पर लागू होती हैं। केवल प्राथमिक अभिक्रिया पर लागू होती है। केवल जो किस पे लागू होती है? प्राथमिक अभिक्रिया पर लागू होती है। तो आणविकता केवल प्राथमिक अभिक्रिया पे लागू होती है। और यह जो होगा अब कोटि जो है प्राथमिक एवं जटिल अभिक्रिया पर, तो ये लिखेंगे कोटि प्राथमिक एवं जटिल अभिक्रिया पर लागू होती है। तो यह जो है 4 अंतर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस अंतर को आप लोग नोट्स बना लीजिए। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और यदि आप लोग मैथ का भी अगर वीडियो आप लोग चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। इस समय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान का वीडियो प्रतिदिन अपलोड किया जाता है। तो भौतिक विज्ञान 6 बजे और रसायन विज्ञान 7 बजे और जीव विज्ञान 8 बजे प्रतिदिन ये लाइव क्लास चलता है। तो आप लोग यदि मैथ की वीडियो भी चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैथ का भी वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो आज का पढ़ाई आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का पढ़ाई जो है इतना ही रहेगा। और कल जो मिलेंगे तो अभिक्रिया का जो हम पढ़े हैं कोटि, तो अभिक्रिया का जो आणविकता और कोटि के हम लोग प्रकार पढ़ेंगे। तो कल का वीडियो आप लोग देखना ना भूलिएगा। ये प्रतिदिन 7 बजे जो है शाम को लाइव क्लास चलता है। तो कल मिलते हैं 7 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।